तो वो बड़े वाला टिफ़िन लेके उसी छिलावी के पास आता है। वो कहती ये तो वो टिफ़िन ही नहीं है। वो टिफ़िन अपने पास रखती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक डंडा देती हूँ, जिसने तुम्हारे टिफ़िन चोरी किए हैं वो देखना खुद ही वापस करके जाएगा। और वो डंडा उसको पकड़ाती है और कहती है तुमने ये डंडा जो है ये वहाँ रख देना जहाँ तुमने टिफ़िन रखे हुए थे, फिर जो इसको चुराने आएगा और फिर तुम देखना। वो कहता है ठीक है। वो डंडा पकड़ता है और कहता है चलो जी मैं अब घर की तरफ चलता हूँ। घर की तरफ आ रहा होता है तो वही नेबर उसको फिर देख रही होती है। अच्छा तो ये आज डंडा लेकर आया, अब ये पता नहीं कौन से कमाल करता होगा। वो इतना सोचती है तो कहती है लो जी ये भी नहीं मैं छोड़ूंगी। वो दोनों जानबूझ के घर में वो डंडा रख के तो घर से बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा खुला छोड़ जाते हैं। वो फटोफट आती है और डंडा जैसे ही उठाती है एकदम से वो दोनों मियाँ बीवी भी आ जाते हैं। चलो जी ये उसने डंडे को पकड़ा और मियाँ बीवी को देख के वो एकदम से घबरा गई। कहते हैं अच्छा तो तुमने पहले टिफ़िन भी हमारे तुमने चोरी किए थे, तो डंडे ज़रा देखना। वो कहती नहीं नहीं मैंने तो नहीं चोरी किए थे। वो डंडे को हुक्म देते हैं कि पड़ जा भी, जो चोर है उसको पड़ जा। डंडा फिर ये पटक पटक के मारता है उसको और उसका सर कहती है रोको इसको वरना मैं तो मर जाऊंगी। वो कहते हैं पहले सारे टिफ़िन इधर रखो ना तो फिर तुम्हारी से जान छूटेगी। तो वो बेचारी जो चोरी किए होते हैं उनकी माफ़ी मांगती है और डंडा ये पटक पटक के उसके सर को मार के ज़ख्मी करता है। वो कहती है अच्छा मैं टिफ़िन लेके आई। वो फटोफट छोटा भी टिफ़िन ले आती है, बड़ा भी टिफ़िन ले आती है और डंडा तो उसको तब तक छोड़ता ही नहीं है। फिर वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं कभी किसी की भी चोरी नहीं करूँगी। डंडा वो साइड पर करते हैं तो वो शुक्र करती है कि सुकून आया है और वो माफ़ी मांग कर वहाँ से भाग निकलती है। तो लो जी वो जो दुकानदार होता है वो फिर इसी तरह टिफ़िन अपनी दुकान पर लेकर आता है और उनसे पैसे कमाने लग जाता है कि जो काम ज़्यादा देर का होता है वो जल्दी हो जाता है।